नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। यूरोप की जो एनर्जी क्राइसिस है वो अब उनकी इंडस्ट्रीज को डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है। इन अ मेजर मेजर सेटबैक टू यूरोप का जो सबसे बड़ा केमिकल प्लांट है उसने ये घोषणा करी है कि वो अपने ऑपरेशंस को शट डाउन करने वाला है। और ये वाला जो केमिकल प्लांट था ये कहीं और नहीं बल्कि यूरोप की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है, दैट इज द जर्मन इकोनॉमी, वहां पर हमें देखने को मिल रहा था। एंड दे हैव नाउ डिसाइडेड कि वो अपने ऑपरेशंस को परमानेंटली डाउन साइज करने वाले हैं। मोर इंपॉर्टेंटली उन्होंने यहां पे ये भी अनाउंस किया है कि हम लोग इन ऑपरेशंस को डाउन साइज करने के बाद अपने ऑपरेशंस को चाइना में शिफ्ट और एक्सपैंड करने वाले हैं। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, दिस हैज बीन कवर्ड बाय फाइनेंशियल टाइम्स। BASF जो कि जर्मन कंपनी है टू डाउनसाइज परमानेंटली इन यूरोप, और यहां पर भी आप देख पाएंगे रॉयटर्स ने कवर किया, BASF सीक्स परमानेंट कॉस्ट कट्स एट यूरोपियन ऑपरेशंस। तो बात करेंगे इस कंपनी BASF के बारे में जो कि दुनिया की सबसे बड़ी केमिकल मेकिंग कंपनी भी है, एंड ऑल्सो डिस्कस करेंगे किस वजह से ये लोग बेसिकली जर्मनी में अपने ऑपरेशंस को कट डाउन कर रहे हैं एंड दे आर नाउ शिफ्टिंग टू चाइना। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है एक बहुत ही खास सेल, जिसमें कि आपकी सब्सक्रिप्शन का जो प्राइस है उसको कम करते हुए 18,900 कर दिया गया है। इसमें आपको ये प्राइस मिलेगा अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। और जानकारी के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जरूर क्लिक कीजिए। ऑल राइट, तो सबसे पहले तो BASF के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको दे दूं। ये एक जर्मन मल्टीनेशनल केमिकल कंपनी है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा केमिकल प्रोड्यूसर भी माना जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है इट इज लोकेटेड इन जर्मनी। जर्मनी का शहर है जिसका नाम है लुडविगशाफन, जहां पर आपको इसका मुख्यालय देखने को मिल जाता है। और इसका जो सबसे बड़ा प्लांट था, जो कि जर्मनी का सबसे बड़ा प्लांट था और यूरोप का सबसे बड़ा प्लांट था, वो भी आपको इसी शहर में देखने को मिलता था। नाउ BASF ने ये यहां पे ऐलान किया है दैट दे आर नाउ गोइंग टू कट द कॉस्ट एट द यूरोपियन साइट्स, और इसको ये परमानेंटली कट करने वाले हैं बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग 3 रीजंस। नंबर 1, इन्होंने कहा कि हमारी जो ग्रोथ है वो पिछले 9 महीनों में बहुत ज्यादा गिर चुकी है, हमारी जो एनर्जी कॉस्ट है वो पिछले 9 महीनों में बहुत बढ़ चुके हैं, और जो जर्मन इकोनॉमी के यहाँ पे पॉलिसीज और रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से वी फील ओवर रेगुलेटेड एंड दैट इज वाई हम लोग अपनी जो एक्सपेंशन है उसको चाइना में जाकर के शुरू करने वाले हैं। हम लोग जर्मनी में अपने ऑपरेशंस को कट डाउन करने वाले हैं। ये स्टेटमेंट इनके CEO मार्टिन ब्रोडरमुलर के द्वारा दिया गया है। इन्होंने कहा दैट दीज चैलेंजिंग फ्रेमवर्क कंडीशंस इन यूरोप एंडेंजर द इंटरनेशनल कंपेटिटिवनेस ऑफ यूरोपियन प्रोड्यूसर्स एंड देयरफॉर हम मजबूर हो चुके हैं टू अडैप्ट अवर कॉस्ट स्ट्रक्चर्स एज क्विकली एज पॉसिबल एंड ऑल्सो परमानेंटली, यानी कि हम लोग अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर्स को परमानेंटली अब एडजस्टमेंट या फिर रीएडजस्टमेंट करने वाले हैं सो दैट हम लोग हमारे प्रोड्यूसर्स की जो कंपेटिटिवनेस है उसको मेंटेन कर सकें। अगर हम इनके आंकड़ों की बात करें, इसको क्वांटिफाई करें कि कितना इनको नुकसान झेलना पड़ा है, तो फर्स्ट 9 मंथ्स ऑफ 2022 जो कि डेटा सामने आया है, इन्होंने बताया है कि जो नेचुरल गैस की कॉस्ट थी एट BASF यूरोपियन साइट्स, जो कि इनका सबसे बड़ा जो कॉम्प्लेक्स है लुडविगशाफन में, उसको भी इंक्लूड करते हुए उन्होंने बताया है कि हमारी जो कॉस्ट है दैट वाज ऑलमोस्ट अबाउट 2.2 बिलियन यूरोज हाइयर देन अ ईयर अर्लियर, यानी कि पिछले एक साल के में हमने जो कॉस्ट देखी थी उसके तुलना में इस साल हमारा जो खर्चा आया है वो 2.2 बिलियन यूरोज ज्यादा आया है। नॉट जस्ट दैट, कॉस्ट बढ़ने के साथ साथ इनके जो ऑपरेटिंग लॉसेज हैं वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। ऑपरेटिंग लॉसेज इन द कंट्री वाज 130 मिलियन यूरोज, ये इन्होंने बताया है फॉर द जुलाई सितंबर क्वार्टर, जो कि अभी अभी खत्म हुआ है। और अगर आप इसकी तुलना करते हैं सेकेंड क्वार्टर के साथ, इसी साल के सेकेंड क्वार्टर के साथ, तो वहां पर इन्होंने प्रॉफिट देखा था 100 मिलियन का, यानी कि इनका सडनली जो ऑपरेटिंग लॉस है वो बहुत बढ़ चुका है। देयर इज अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट 230 मिलियन यूरोज जो कि इनको सडनली 3 महीने के अंदर देखने को मिला है। और ये सारी की सारी जो कहानी हुई है, इसके पीछे जो मेन कल्प्रिट है दैट इज द कॉस्ट ऑफ द नेचुरल गैस, जो कि यूरोपियन यूनियन में अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर आप इसके भी आंकड़े देखें तो स्पॉट गैस प्राइसेस ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम्स हायर है इन EU एज कंपेयर टू द यूनाइटेड स्टेट्स। और यहां पर आप देख पाएंगे गैस प्राइस इन यूरोप इज ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हायर। इस तरह की खबरें भी हमको देखने को मिली हैं। और अगर आप देखें तो जो कॉस्ट है USA में पर
मेगावाट आवर जो इसकी कॉस्ट है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 30 यूरोज। अगर आप इसकी तुलना करते हैं एशियन इकोनॉमीज के साथ तो वहां पर आपको 150 यूरोज देखने को मिलती है, लेकिन यूरोप में हालात सबसे ज्यादा गंभीर हैं जहां पर आपको 300 यूरोज के आसपास की कॉस्ट देखने को मिल रही है पर मेगावाट आवर। एंड ऑब्वियसली इन सब के चलते जो कंपनीज हैं वो यहाँ पे कंपेटिटिव नहीं रह सकती हैं। इसी का परिणाम है कि BASF ने ये अनाउंस किया है दैट दे वुड बी रिड्यूसिंग द एनुअल कॉस्ट बाय 500 मिलियन यूरोज इन यूरोप बाय अप टू 2024। और इन्होंने कहा कि ये वाला जो रिडक्शन है ये केवल यहीं पे रुकने नहीं वाला, हम लोग इसको और भी ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। इनफैक्ट यहां पर ये वाली खबर भी सामने आई है, BASF टू कट 1 बिलियन यूरोज इन कॉस्ट एज एनर्जी क्राइसिस बर्न्स द होल इन द प्रॉफिट्स। और इन्होंने साथ ही में स्टेटमेंट ये भी दिया कि चलिए मान लेते हैं इस साल हम लोग निकाल लेंगे, इस साल यूरोप ने कहा कि हमारे पास गैस की शॉर्टेज नहीं होगी, इस साल हम जैसे तैसे करके अपनी जो गैस की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर देंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि आने वाले सालों में आप क्या करेंगे, द स्टेट कैन नॉट मेक अप फॉर द डेफिसिट्स ओवर द ईयर्स टू कम। उस केस में हमारे लिए एडजस्ट करना ऑलमोस्ट नामुमकिन पॉसिबल हो जाएगा। और दैट इज व्हाई दे सेड कि कंपनीज नीड टू रिमेन फ्लेक्सिबल एंड एडजस्ट टू न्यू रियलिटीज। और जब इन्होंने न्यू रियलिटीज की बात करी तो इन्होंने खुद ही अनाउंस कर दिया कि जो हम लोग यहां पे अपने कॉस्ट को कट डाउन कर रहे हैं, हम बेसिकली अपने ऑपरेशंस को जाकर के एक्सपैंड करने वाले हैं चाइना में। चाइना में ऑलरेडी जो BASF कंपनी है अपने कुछ प्लांट्स को रन कर रही है, लेकिन इन्होंने कहा कि हम लोग एक 10 बिलियन यूरो का केमिकल कॉम्प्लेक्स है जो कि बनाने वाले हैं चाइना में, सदर्न चाइना में एक जगह जिसका नाम है ज़ांजियांग, जो कि कंप्लीटली रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर रन करने वाला है। और इन्होंने कहा कि हम लोग ऑब्वियसली एशियन मार्केट्स को फिलहाल इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एक तरफ यूरोप के ऊपर हम अपनी रिलायंस कम करना चाहते हैं और एशियन मार्केट्स में जो केमिकल्स की डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। दैट इज व्हाई वी आर नाउ गोइंग टुवर्ड्स चाइना। इनफैक्ट अगर आप देखें तो आने वाले हफ्ते में जो जर्मनी के चांसलर हैं मिस्टर ओलफ शॉल्ज, वो खुद चाइना के दौरे पर जाने वाले हैं, जिसमें कि वो साथ में कई सारे बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स को भी लेकर जाने वाले हैं। और उन्हीं के साथ में जो BASF के CEO हैं ब्रोडर म्यूलर, वो भी जाने वाले हैं। इन्होंने इनफैक्ट कहा दैट वी हैव अ वेरी वेरी प्रॉफिटेबल चाइना बिजनेस, हाफ ऑफ द वर्ल्ड मार्केट इज देयर एंड ऑब्वियसली हम लोग उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एक और कारण जिसके चलते इन्होंने यूरोपियन यूनियन से अपने आप को शिफ्ट करने की बात करी है, बिकॉज अगर आप देखें तो पिछले कई सालों से EU प्रयास कर रहा है अपने क्लाइमेट गोल्स को मीट करने के लिए, जिसके चलते वो गैस के ऊपर अपनी निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रहा है। उस केस में यूरोपियन यूनियन जो है वो ग्रीन यूरोप बनने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनकी जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स और एनर्जी नीड्स हैं वो कहीं ना कहीं सफर करती हैं। एंड दैट इज वन मेजर रीजन जिसके चलते अब कई सारी कंपनीज वहां से शिफ्ट करना शुरू हो चुकी हैं। अगर आप देखें ये कहानी केवल BASF की नहीं है, बल्कि एक और बहुत ही बड़ा राइवल मेकर ऑफ केमिकल्स है BASF का, जिसका नाम है कोवेस्ट्रो। इनके भी हालात वैसे ही देखने को मिल रहे हैं। इनके भी अगर आप देखें, इन्होंने भी अपने प्रॉफिट आउटलुक को रिसेंटली कट डाउन किया है। 25 अक्टूबर की ये वाली खबर है, बिकॉज एनर्जी और रॉ मटेरियल के जो खर्चे हैं वो यूरोप में काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। इनफैक्ट ये पूरी की पूरी कहानी एक तरीके से दर्शाती है कि जर्मनी में जो हालात हैं वो अच्छे नहीं है। इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 70 ईयर हाई को टच कर चुकी है। रिसेशन के रिस्क आपको मालूम है, पहले भी इकोनॉमिस्ट ने कहा, IMF ने भी कहा कि जर्मनी में डेफिनेटली रिसेशन आने ही आने वाला है, और ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको अफेक्ट करने ही वाला है। सो नाउ वी आर सीइंग कि जो एनर्जी क्राइसिस थी वो डायरेक्टली यूरोप की इंडस्ट्रीज को अफेक्ट कर रही है। द बिग क्वेश्चन टू आस्क इज देन कि क्या यूरोप में अब हमें डी इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिलने वाली है या फिर नहीं। आप बताइए इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसके चलते आप लोग अपने घर बैठ के यूजिंग अ सिंगल सब्सक्रिप्शन अपनी UPSC की तैयारी को शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको हमारे द्वारा कोर्सेज और लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। इसमें मेरा साइंस एंड टेक का कोर्स ऑलरेडी लाइव हो चुका है, और ये सारी की सारी चीजें आपको मिल पाएंगी मात्र 18,900 रुपीज में, प्रोवाइडेड आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।